तब का हाल चाल सब ठीक ठाक बाटे ना। ठीक बा, हाल चाल अच्छा रहे के चाहिए। ठीक बा, तब जाकर पढ़ाई ठीक ठाक हो पाई। हाल चाल यदि ठीको नहीं है तब पढ़ी साइड रखते हुए के बा मान लेगा भाई हमारा हाल चाल ठीक बा, बैठ जाएगा बा वीडियो देखे, तब पढ़ाई में मन लगे। ठीक बा, चला ऐसे भी कोई हाल चाल पूछेला तब बोले के चाहिए कि ठीक है बाटे। ठीक बा, कारण कि अपन दुख सब कोई से बतावल ना जाए। अच्छा, कहेंगे बाबू प्रकृति के नियम हटे कि दूसरा कोई से अपन दुख कहबा ना तो समाधान करे के बजाय लूटे लगी, खुश हो जाइए। ठीक बा, तो वही से जब भी कोई से मिला अच्छा बा भले अंदर का बा उंगड़ा का पता ना। अच्छा, ये सब कुछ बात है। चलो मुझे फिजिक्स पढ़ेगा, फिलोसफी नहीं पढ़ेगा। बहुत हमने चैप्टर चालू करा सन विद्युत धारा। ठीक बा, विद्युत धारा कि इंग्लिश में कहा जाला करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक बा, हमने पिछले चैप्टर में देख रहे सन स्थिर वैद्युतिकी, मतलब उस सब चैप्टर में का क्लियर नहीं है सन कि जो आवेश रहा तो कि स्थिर अवस्था में अध्ययन क्लियर नहीं है सन। इस चैप्टर में का करें सन कि आवेश के ऊपर चला के और से जोन भी घटना हुई ओकरा बारे में अध्ययन करें सन। अर्थात जो विद्युत धारा चैप्टर है स्थिर आवेश ना गतिमान आवेश के बारे में बतावेला। क्लियर। और देखो सबसे पहला नंबर चैप्टर के नाम बा विद्युत धारा। क्वेश्चन पूछी कि यदि विद्युत धारा क्या है ना, तो मान ली चालक बा तो का हो एक अंदर इलेक्ट्रॉन हुई तो के प्रवाह हुई, आ जब प्रवाह नियत रूप से होखे लगी तो ओकरे द्वारा के का कहल जाए विद्युत धारा। ठीक है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन बाबू यदि एने ओने भागी तो विद्युत धारा प्रवाहित ना हुई। जैसे है मान लो कि एल्युमिनियम बा तो एल्युमिनियम में का विद्युत धारा प्रवाहित ऐसे ही होखे लगेला ना होखे। ठीक बा, लेकिन जैसे ही एक हमने एक बैटरी के छोर से जोड़ देवे निशान एवं विद्युत धारा का होगा प्रवाहित होखे लगेला। एक मतलब का कंसेप्ट बाटे कि यदि हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है ना। एक हमने समझा तो देखो एक के हम तीन सब बड़का कर देते हैं। ठीक है, कौन तार हटे बहुत प्रत्येक हम लोग जानते हैं कि जो भी पदार्थ होता है इसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहता है। कभी इलेक्ट्रॉन हेने जाए तो कभी हेने जाए तो कभी हेने जाए कभी हेने जाए कभी हेने जाए। मतलब एक अपन टारगेट नहीं है, और जब तक टारगेट ना रही तब तक ले विद्युत धारा प्रवाहित होबे ना करी। यही से कहल जाला कि तोहरों लोगन के यदि जिंदगी में आगे बढ़े के बाद तो एगो टारगेट फिक्स कर। बिना टारगेट के कभी हेने भगवा कभी होने भगवा कहीं के ना रहबा। यही से यदि आगे बढ़े के बाद तो का करेगा एगो टारगेट फिक्स करे के बाद। और जब हमने टारगेट बाटे में विद्युत धारा के का करेंगे प्रवाहित कराएंगे, तब विद्युत धारा तभी प्रवाहित हुई जब एक टारगेट दे सन। तो अब हमने के का करें टारगेट दे खातिर कि ही जा प्लस कैसे लिया तो एगो बैटरी की सहायता से एगो प्लस होला एगो माइनस ना होला, तो प्लस तरवा के लिया कि हे में जोड़ दें और माइनस तरवा के लिया कि का करें हे में जोड़ दें ना जोड़ दें। जिस सही जोड़ दें तो ध्यान दबाओ इलेक्ट्रॉन पर होला कौन सा चार्ज माइनस चार्ज। अब पिछले चैप्टर में हमने के देख लें सन कि प्लस और माइनस का करी एक दूसरे के आकर्षित करी। अरे दो गो विपरीत आदमी विपरीत जौन समझा लोगे एक दूसरे की तरफ आकर्षित ना होला ना आई समान ही तक आकर्षित होई ना होई भागे लगे हम सब सेम चीज। तब देखो जब इलेक्ट्रॉन इन्हें उन्हें घूमत रहा अब इन्हें उन्हें ना घूमे वही बना जाए काहे कारण के हिसाब से प्लस इलेक्ट्रॉन पे होला माइनस। अभी क्या करें कि अपना तरफ जितना इलेक्ट्रॉन बड़ा सब के लगी खींचे, तो जब खींचे लगी तो जब भाई हेने उन्हें घूमत रहा एक के घूमल फिरल का हो जाए बंद हो जाए। और जब बंद हुई तो लगी सर कहाँ खींचाए हेने का काहे कारण सब तो माइनस ले ले सन प्लस का तरफ लगी सन खींचाए ना खींचा लगे सन देख लो हेने से तो माइनस बन जो नाहियो खींचाई तो हल कही रे हम माइनस बने तेहू का बड़े माइनस बढ़े। जब दू गो माइनस एक जगह हुई सब तो पटरी जमी लगे हम सन एक दूसरे से टूट भागे ये तुरंत भागा दे रे ये क्या करते भाग 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 अभी प्लस का करी आओ आओ आओ
मने अब का होए कि इलेक्ट्रॉन के एगो निश्चित दिशा में प्रवाह होखे लागल, ठीक बा। ई कंटिन्यू वो प्रवाह होते रहेला, और जब तक होते रही तब तक विद्युत धारा के प्रवाहित कंटिन्यू रही। बुझाएगा? तेजा से विद्युत धारा का परिभाषा आवेला का कि किसी भी चालक पदार्थ के अंदर, लकड़ी उकड़ी में तो ये सब हो ना नू, और एक चालक में न होई, किसी भी चालक पदार्थ के अंदर आवेशों के नियत प्रवाह, चाहे आवेशों के प्रवाह की दर माने समय को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बाबू आवेश को हमने के सूचित करने से कौन चीज़ बताओ लोग? क्यू से। कौन सी सूचित करिएगा? क्यू से। अर्थात यदि हम पूछी कि जो विद्युत धारा बाटे एक फॉर्मूला का ना, तो सेम बाबू परिभाषा से आ जाए। विद्युत धारा के सूचित करिएगा आई से। कौन चीज है? आई से, ठीक बा। तो विद्युत धारा क्या है? आवेशों की प्रवाह माने क्यू की दर जहां मतलब का समय, तो आवेशों की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक बा। और ये भी जानते हो कि क्यू इक्वल टू एन ई होला कौन सिद्धांत से? आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से। इहो लिख सकते हो एन ई बटा में क्या टी। ये कौन सा बाबू हो गए? ये तो हम हो गए विद्युत धारा के फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बाबू विद्युत धारा के हमने माने धनात्मक। अब देखो इलेक्ट्रॉन होता तो है ना से ना, तो जिने को निगेटिव चली हम सब नो, ओका उल्टा में कौन चली हम सब? पॉजिटिव। मैं निगेटिव है नहीं होता तो का मतलब का पॉजिटिव है नहीं हो जाता, कह सकते हैं कि ना, आराम से कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाबू होता है दिशा से, अर्थात जो प्लस हो तो एक विपरीत चले के चालू कर दी, और है प्लस का क्या काम है सर? विद्युत धारा। अर्थात यदि विद्युत धारा की बाबू दिशा की बात करी हम, विद्युत धारा की दिशा कहाँ है बताओ मुझे? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बताओ लोगे विपरीत दिशा में हो कि ना? एकदम काहे का विद्युत धारा के प्लस माने तो इंसान, इलेक्ट्रॉन का मानदनिशन माइनस मानदनिशन। क्लियर? अब देखो पूछना कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक बताओ। कौन सी बताओ? विद्युत धारा के एसआई मात्रक ना बता दो बोलोगे, बच्चा क्लास में पढ़ ले बोलोगे क्या होला? एम्पियर। जरा के सूचित कंडीशन कौन से? ए से। अब ये बताओ यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होता है तो विद्युत धारा कितना? आराम से आई बार रुका जाता है, बताओ लोग क्यू बटा टी। क्यू के मान कितना? 1 कूलम, समय 1, अर्थात कितना आ गया? 1 एम्पियर ना है। अर्थात लिख सकता है कि 1 एम्पियर में क्या होला? 1 कूलम, और बटा में क्या होला? सेकेंड होला, ठीक है। साथ ही साथ बाबू यदि पूछने का बीमा बताओ, कौन है बीमा? विद्युत धारा के बीमा। तो ये अच्छा है आई, दोनों में कोनो लिख देगा, ठीक है। अब पूछेगा कि का जो विद्युत धारा है ये कौन राशि है? ये अदिश की सदिश है? तो ये बताओ, इनमें तो परिमाण बोल रही बात कि कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है? 1 एम्पियर। साथ ही साथ अभी देख रहे कि हमें दिशो भी बटे, तो तुरंत बता दे बोलोगे सदिश राशि। सम माने सही था, दिश माने दिशा सदिश, लेकिन हो जाए गलत। कहीं सदिश होके खातिर 2 गुना 3 गो चीज चाहिए। का पहल का नंबर तो परिमाण, दूसरा का नंबर दिशा, और तीसरा का नंबर सदिशीय बीज कॉलिंग। तो जानते रहोगे एगो प्रयोग करेगा हेने पर 5 एम्पियर के धारा प्रवाहित कराओगे, हेने 3 एम्पियर के धारा प्रवाहित करेगा, और जब भेजा मापा वैल्यू तार सीधे 8 एम्पियर, मतलब 5 थी 8। इस सदिशी बीजगणित के नियम के पालन ना कोई लोग, यही से एक के सदिश ना बोलल जाला। अर्थात ये कौन राशि हो जाए बताओ? अदिश राशि हो जाए। तो ये ऐसा राशि हटे जौन के पास परिमाणो बा, दिशो बा, लेकिन का कहे सब अदिश। काहे बुझा गया? चलो यदि अदिश सदिश के बारे में उतना जानकारी नहीं है, सदिशीय बीजगणित वगैरह ना, तो जाकर फिजिक्स के बेसिक वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ो भी, देख लिया, बुझा गया, ठीक है। मैं सब बता लिया भाई।
चलो यहाँ तो क्लियर हो गया, देख लो चलता। हाँ, और ठंडा के दिन चलता ही बा, तो ये चरखा से तुरंत छोड़ दी। जैसे कि ना तो मान लो कि लगाई के अंदर बढ़ लोगे और सवेरे हो गई ठान नहीं खाओ, तो मम्मी क्या करेगी, लिए ठंडा पानी छड़ दिया, लो सारा नींद भाग लगा, तुरंत बिछाना छोड़ दो बोलोगे। सेम वही वही हो बैठे धैले बा ठंडा के दिन में, तब पनिया से तो सब भिजा दिला, का होने लगा छोड़ लगेगा। आइए सूखल कपड़े से रहो थोड़ा जी बोलोगे, छोड़े के ना बना दी, कहाँ कर बोलोगे, ठंडा सब रुके लागेला ना। चला और यदि क्वेश्चन दी कि कोनो चालक पदार्थ में 10 सेकेंड में 5 गो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, तो विद्युत धारा के मान बताओ। तो तुरंत तो सिंपल जानते हो कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो मैं आवेश तक क्यू और टी, क्यू तो पूरा नहीं खेल रहे, लेकिन ये वाली फॉर्मूला ऐसे होती नहीं, एन या बटा कितना ठीक, एन का हट इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई पर कितना आवेश होगा पोते पता हल होंगे तो रख दो, कोई बटे बाबू 5 गो बटे, आ इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होला, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होला। अब बटा समय कितना दे बा 10 सेकेंड हो गया, 16 बचे 80, 1 पॉइंट आ 10 के पावर माइनस 9 19 गो, एगो और ऊपर वाली तो कितना हो जाए माइनस 20 का एम्पियर। क्लियर हो गया। अब देखो हमने के पढ़े सब बाबू प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध, प्रतिरोध की इंग्लिश में कहा जाता है रेजिस्टेंस, ठीक बा। अच्छा, एक से पहले ओम के नियम जान लो, जैसे ही ओम के नियम पढ़े सर ऑटोमेटिक आ जाए तो ना, तो का भी पहले चलो लगे पढ़ने का पढ़ा ओम के तो हम क्या करें मिटा था। ओम का ओम से लोग भाई लगा, ठीक बा। और देखो ओम का कह लो कि जो तार ले लो सिंपल ना, अच्छा है एगो बल्ब ले लो ना, एगो बैटरी से जोड़ दो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मान लो कि 12 वोल्ट की बैटरी, देखो प्रकाश कितना करता, फिर अब एक का मिला 24 वोल्ट कर दो, तो देखो कि लो तो प्रकाश और ज़्यादा करता। ये का कि बैटरिया के विभव जो बानू तब तक बढ़ाते हो, तो प्रवाहित होकर धारा भी का हो बढ़ते जाए, अर्थात जो विभवांतर बा तना के संबंध कौन से बा, विद्युत धारा से बा। जेमा जेमा बैटरिया के वोल्टेज बढ़ते जाइए वो विद्युत धारा का मान का हो जाए बढ़ते जाए। इहे नियम पे का कहा जाला बताओ, ओम के नियम, ठीक बा। और देखिए कि परिभाषित के रूप में एगो तार ले लो ना, तार रही तो जो दूगो बिंदु रहबे करी ए और बी, एक में का होई दुई धारा प्रवाहित कर दलो, कैसे एगो बैटरी के सहायता से जोड़ दलो, एगो बैटरी के सहायता से भी मंत्र के बैटरी से, ठीक बा। तो देखो का कर लो, किसी तार के दो बिंदुओं का बीच जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। आई जो काम कैलन वो रूम के तापमान नियत कर दिलन, मैंने मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रैक्टिकल करता रहा तो एकदम 20 पर, तो आवड़ी जोड़ दिलन का नियत ताप पर
क्वेश्चन ताप पर नियत ताप पर किसी भी तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली का विद्युत धारा के का समानुपाती होता है। क्लियर। अब देखो जब हमके जानता नहीं सन कि समानुपाती के चिन्ह हटाएम सन तो एगो अक्षर आवेला का आवेला अक्षर। इहे चलवा के नाम का हो आर का हो अक्षर। अब इहे चलवा के नाम जानते हो इनका हो प्रतिरोध। का नाम से जानते हो प्रतिरोध। आखिर में प्रतिरोध हो का ना प्रतिरोध हो का। तो देखो प्रतिरोध के कहा गया कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जो इसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं प्रतिरोध। और रोध माने रोधक, रोधक माने रुकावट में रुकावट उत्पन्न करे कौन चीज में विद्युत धारा के प्रवाह है मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होता लेकिन इनमें रुकावट उत्पन्न हुई ना वही रुकावट के नाम का हो प्रतिरोध। जब हमने के सड़कों पर चले भी सन तो घर्षण ना लगेला तो हमके रुकेला कौन घर्षण न रुकेला। अरे मान लो कि एक के ढुकरावत तो ढुकैला पर रुकेल कि ना रुकेल काहे रुकल हो कारण कि घर्षण एक विरोध कैलक घर्षण ना रही तो पूरा चल जात। तो हमके चले नहीं सन चाहे कोनो भी वस्तु चले तो जो घर्षण विरोध करेला वही मतलब विद्युत धारा जब प्रवाहित होखेला तो एक कौन विरोध करेला प्रतिरोध। क्लियर। अब देखो यदि पूछे कि V और I में ग्राफ बताओ V और I के बीच ग्राफ तो बाबू ये तो दोनों ग्राफ का हो जाए वो सरल रेखा हो जाएगा कहला सरल रेखा। काहे कारण कि जमुना अनुपात में विभवांतर बढ़ी वही अनुपात में विद्युत धारा के विमान बढ़ी। जब विभव घटे लगी बैटरी के वोल्टेज वैसे वैसे विद्युत धारा भी का हो घटे लगी। ठीक बा। यही से उनके बीच ग्राफ का होला एकदम सीधी रेखा। पूछेला कि यदि मान लीजिए कोण थीटा ना तो स्लोप पूछे जना कि कहा जाला हिंदी में ढाल चाहे tan थीटा। तो tan थीटा को देखा का बा लंब बटा आधार होला न तो लंब का बटे भी नहीं है आधार का बा आई तो v बटा आई और v बटा आई अभी भी देखला हो का आ जाए v बटा आई करें तो आर ना आ जाए और v बराबर आई आर बटे न तो v बटा में आई करें तो का आ जाए आर आ जाए। अर्थात पूछे कि v आई ग्राफ के जो ढाल होला का देवेला तो सीधे दिखती है कौन चीज देवेला बताओ प्रतिरोध देवेला। क्लियर। बताइए लोग तो क्वेश्चन पूछे हाइवा v हाइवा आई एगो बा R1 जो कि कोण बना होता 30 डिग्री एगो बा R2 जो कि कोण बना होता 60 डिग्री। ये तो लोगों की R1 R2 में कौन बड़का हो R1 R2 में कौन बड़का तो सिंपल सा बात है बाबू प्रतिरोध वही में बड़का हुई जाना कि कोनो का हो ज़्यादा हो तो कौन कौन का ज़्यादा है R2 के ज़्यादा है तो प्रतिरोध जो R2 ज़्यादा हो जाए R1 का हो जाए कम हो जाए। ठीक आई के यदि हेजा कदम अभी के हेजा कदम अब R1 अब का R2 30 डिग्री हाई कितना हो 60 डिग्री तो जब भाई पलट जाइए तो हाई पलट जाए R1 R2 बटे ना तो R2 का हो जाए कम हो जाए R1 का हो जाए ज़्यादा हो जाए। ठीक है काहे हो जाए तो देखो बताते रहेगा। ठीक का बटे आई बटे ना v बा एक बार जब स्लोप निकल बोलोगे ना tan थीटा तो का आ तब आई का बटा में v आई बटा v आई तो आई बटा जब v करें ध्यान दो जब v का पलटे आई बटा में v तो ही पलटेगी ना तो एक कहाँ हो जाए ऊपर आर कहाँ आ जाए नीचे। अर्थात ई केस में का होला ना कि प्रतिरोध उल्टा हो जा रहा है
मतलब लिख सकता है कि एक केस में जो एक बट R1 हुई काफी तैयार करता है हाई केस में एक बट्टा तो लोग ये लोग हुआ कि R1 ज़्यादा है, लेकिन उल्टा हो गया तो एक बट्टा R1 की मान ज़्यादा हो एक बट्टा सॉरी बाबू जगह हमें R2 पर कर लूँ तो जैसे ही पलट गए तो अब का हो जाए एक बटा R2 पर का हो जाए एक बटा R1 का हो जाए बताओ छोटा हो जाएगा ठीक बा तब देखा लो R2 है ना चाहिए R1 का है R1 है नहीं पड़ेगा तो वहाँ जाइए R1 की तरफ R2 है नहीं आ जाइए बुझाएगा तो ऐसे हमने क्या संबंध क्वेश्चन वगैरह पूछे ऑब्जेक्टिव में तो ध्यान से लिखा लोगे ठीक है यदि V ऊपर I नीचे तो जाना है कौन ज़्यादा तो आगे प्रतिरोधों का हो जाए ज़्यादा यदि हल उलट जाए मैंने आई की जगह B और B की जगह I हो जाए तो क्या करें सब प्रतिरोधों के प्लॉट दम सब काहे कैसे समझा ठीक तो बाबू VI जो ग्राफ होला ना एक और ढाल का देवेला बताओ लोगे प्रतिरोध देवेला का देवेला प्रतिरोध याद रहे हो याद रखिए लोगे लिखे के चक्कर मतलब ये ठीक है नोट्स वगैरह हम सब दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी हेलो भी खाली मोबाइल पर टेलीग्राम डाउनलोड कर लिया लोगे टेलीग्राम पर हमारा चैनल जो बनैले बानी खोल जाइए ऊपर लिंक आ जाके ऊपर आराम से डाउनलोड कर लिया बिना कोनो परेशानी के सब तरह के PDF के रूप में हो जा डला देना हाँ बाबू अब देखते हैं प्रतिरोध ना जब प्रतिरोध का होला रुकावट होला प्रतिरोध का होला बताओ लोगे रुकावट ना रुकावट होला कौन चीज है विद्युत धारा के प्रवाह करे के विरोध करता है ठीक है अब देखो पूछे लोग प्रतिरोध की ऐसा ही मतलब बताओ लोग ऐसा ही मात्रा तो बाबू हेडफोन में ना देखे लोग जब मोबाइल में ना वही हमें करे सही मतलब एक बना तो लोग एक रहेगा ना मोबाइल कौन सी है ऐसा ही मात्रा ये कौन सी सिंपल था हेडफोन के ना ओम के ठीक है अब पूछ रहे कहीं बताओ कि बीमा बताओ ना इनका 10 में नाम मिली इंटरनेट मिलेगा बीमा 10 में हाथ में काफ़ी ना तो बीमा देखा के निकल लो आपके पास संकेत तो चूंकि हम जानते हैं सुनो बाबू V इक्वल टू का होला IR तार इक्वल टू कितना V बटा I V बराबर W बटा Q I इंटू I W के ML2 T के पावर -2 Q के IT I पहले से करना है ML2 T के पावर -2 I को ऊपर जाए तो -3 और I एगो एगो दूगो ऊपर जाए तो -2 मैंने कहा भाई 12 32 जो दिमाग में का वेला ML2 T के पावर -3 और I के पावर -2 चाहे ML2 T के पावर -3 और जहाँ I वगैरह में A लिख दो -2 ये बीमा हो गया बहुत जगह भी बीमा निकाले में दिक्कत हो गया वो प्लेलिस्ट में चली हलोगे ना बेसिक फिजिक्स के नाम से वो प्लेलिस्ट बना दिले बनी ओके के निकाल ली हलोगे पूरा बीमा कैसे निकलेगा सब समझे ले बनी अच्छा से देख ले बोलोगे कोनो भी बीमा ना छूटे एक बात की गारंटी बा पूरा बेसिक से बने बनी ठीक बा कारण बीमा कितना याद कर पाओगे याद कर बोला दी बहु ना तो यदि एग्जाम नजदीक बा तो याद रखो 12 32 MLT आई हमारी खाला चल संकेत बाबू चूंकि रुकावट न हाँ मतलब हम चले में सुनता कौन चीज रुकावट करी घर से अच्छा एक कांटा बिछा दिए तो हम चल पाए सन ना तो फिर कांटा वाले क्या कर दो लेकिन सिंपल बना दो एक की ओर प्लस है एक की ओर माइनस ये कहा प्रतिरोध के संकेत ठीक है
देखो क्लियर। अब देखो पूछेगा कि जो प्रतिरोध बा ये कौन चीज़ इस पर निर्भर करेगा, माने इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं, तो ये बताओ। जो प्रतिरोध होला आर ना, कोनो भी तार होखी हो न बाबू, तकर लंबाई पर निर्भर करी कि ना करी, सिंपल करी। और मान लो कि जाते हैं रोड पर, तो कम यदि कांटा बा तो कम परेशानी हुई, ज़्यादा कांटा हुई तो ज़्यादा परेशानी। वही लंबाई जितना ज़्यादा प्रतिरोध का मान उतना ही ज़्यादा। तार जो बोला प्रतिरोध कौन चीज़ के समानुपाती होगा बाबू, तार की लंबाई पर निर्भर करता है। साथ ही साथ एक और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होला ए, मान लेंगे ना। तो आर जो होला तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होला, तो का हुई 1/a हो जाए। ठीक बा। हाँ तो बाबू जो प्रतिरोध होला वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के का होला व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा हो। ठीक है। और देखो का है यही बन जाएगा बा क्षेत्रफल बा, मान लो जो क्षेत्रफल बा ना, के दरवाजा मान लो घर के दरवाजा छोटा होई तो निकले में परेशानी हुई कि ना, और रगड़ ज़्यादा होई नो, मैंने प्रतिरोध के मन का हो जाए बोला बढ़ जाए। ये तो क्षेत्रफल ज़्यादा, सॉरी क्षेत्रफल कम माने जगह कम, टकराव ज़्यादा, अवरोध ज़्यादा, प्रतिरोध ज़्यादा ना। तो इसी हमने क्या करनी सब दरवाजा वगैरह बड़का बना नहीं सब, ताकि आगे जाए में का हो गया परेशानी ना हो गए। माने क्षेत्रफल ज़्यादा हो गए तो रगड़ कम हो गए, रगड़ माने रगड़ाना, टकराव कम हो गए, और टकराव माने बाधा कम हो गए, बाधा माने रोध कम हो गए, रोध माने प्रतिरोध कम हो गए। तो इसे उल्टा संबंध हो रहा, हई बढ़ी तो हई घटी, हई घटी तो हई बढ़ी। ठीक बा। है समीकरण नहीं का दो मान लिया गई और दोनों को मिला के लिख दो तो क्या हो बताओ। ए ऊपर वाली नीचे होगा ए हुई कि ना हुई। जो समानुपाती घटे बोलोगे तो एक अचर आवेला, अचर के नाम बाटे बाबू रो, ए लागटा का हो ए। ठीक बा। ये रो के का बाटे अचर है, एक नाम का रो के जान रहोगे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टिविटी। ठीक है। अचर बाबा मैंने एक मान एक लंबाई से अच्छा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बाटला घाटला से अप्रभावित रहेला, मैंने अनइफेक्टेड। लंबाई बढ़े चाहे घटे एक मतलब नहीं है, ये बेचारा अपन नियत रही। ठीक बा। ये जो प्रतिरोधकता होला दो एगो चीज़ पर निर्भर करेगा, एक तो रूम के तापमान पर, ठीक बा, और दूसरा का पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति मतलब एल्युमिनियम के ह, लोहा के ह, जैसा नहीं वैसा पर प्रतिरोधकता होला। ठीक बा। अब देखा पूछेगा कि प्रतिरोधकता की ऐसे मतलब का होला, एक रो पढ़िए लोग ऐसे मतलब। तो ऐसे मतलब निकाले खातिर हमने क्या करें सब बताओ। एक एक साइड बाकी सब एक साइड भेज दो, तो आर में कौन से गुना करोगे ए से, तो आर ई बराबर कितना बोलो रो इंटू ए हो जाए, रो में चाहिए तो रो बराबर बताओ आर ई बटा का हो जाए ए हो जाए। मात्रा निकाल खातिर बारी बारी से सबके मात्रा का रख दो, काट कुट के जो नहीं तो आंसर हो जाए। आर की मात्रा का होला बताओ ओम होला, क्षेत्रफल के मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक खाली मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल का हो बताओ ओ मीटर। इसका मतलब प्रतिरोधकता के ऐसे मीटर का होता है ओम मीटर होता है। यदि प्रतिरोधकता के बीमा पूछा क्या बता दो ओम के ओके ना बीमा निकल दो 1232
तो एक बीमा का हो जाए एम एल टू टी के पावर -3 और ए के पावर कितना बोला -2 और रहल मीटर मीटर कौन है के लंबाई के बीमा होला एल तो बड़ी बड़का जी एल कत भाई बाबू एम एल 2 गो है वो कएगो 3 गो है टी के पावर -3 ए के पावर -2 अच्छा एक बोले आई लिख लिया मतलब ओके रही तो एक 13 32 है कर 12 32 क्लियर देख लो चलो अब देखो कहने है कि जो तार के प्रतिरोधकता होला ये कौन सी बड़ी भर करेला बताओ लोग तार के लंबाई पर करेला ना करेला दोनों चीज पर बाबू करेला कौन सी पर एक तो रूम के तापमान पर ठीक बा और दूसरा का पदार्थ की प्रकृति पर अब बताओ लोग जैसे जैसे उनके तापमान बढ़ाएं सब वैसे वैसे प्रतिरोधकता बढ़ेगी घटी तो याद रखिए लोग तापमान बढ़ेला से प्रतिरोधकता बढ़ेला और तापमान घटेला से प्रतिरोधकता के मान का होला घटेला ठीक बा आ जितना बढ़िया पदार्थ रही मान लो सब कहा जाला कि जो विद्युत के सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन हटे चांदी की मानल जाला ठीक बा ततना तो हमने लगे घर में पैसा बा ना कि चांदी के तार लगवाई बोलोगे और आजा मन राजा खबर लोग लगा दी लोग इनका दिक्कत लेकिन हमने बाबू घर में साधारणता का लगेगा तांबा के तार लगेगा ठीक बा अर्थात सस्ता पदार्थ के रूप में तांबा अमोनिया लोहा से तुलना मिल जा तो तांबा के भी विद्युत के सबसे अच्छा चालक माना जाला ठीक बा तो जौन पदार्थ के चालकता सबसे ज़्यादा रही प्रतिरोधकता उतना ही का हुई कम हुई ठीक बा देखो मैं और कुछ बताओ थे क्या बताओ क्या प्रतिरोधकता बताओ तो नहीं तापमान पर ना देखो जो प्रतिरोधकता बाटे ना प्रतिरोधकता ये तापमान पर निर्भर करेगा ठीक बा तापमान जितना बढ़े नु प्रतिरोधकता के मान उतना का बढ़े और तापमान के जितने घटाए प्रतिरोधकता उतना का हुई घट कौन चीज खातिर चालक पदार्थ खातिर धातु के लिए ये यदि अधातु खातिर कहीं हम सिलिकॉन हो गए जर्मोनियम हो गए तो एक तापमान जितना बढ़ाए नु एक प्रतिरोधकता का होला कम होते जाता है और तापमान जितना कम करें प्रतिरोधकता उतना का होला बढ़ जाला ठीक बा एक खातिर हमने के मोबाइल में चाहे लैपटॉप में हार्ड डिस्क में कौन सी यूज करेंगे सब और धातु में अधातु सॉरी अधातु लिख देंगे और धातु और धातु इंग्लिश में कहा जाला सेमी कंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गए जर्मेनियम हो गए और इसमें सारा अधिकतर यही सब यूज करेंगे सर ठीक है तो ठीक है का हमारा प्रोसेस उल्टा होगा ठीक है सेम बात प्रतिरोधकता क्या है चाहे प्रतिरोध यहाँ प्रतिरोध की मान बढ़ेगा और यहाँ पर प्रतिरोध की मान का हो घट से ठीक है कैसे होगा ये समझ लोगे मान लो ये ना लोग दावा इलेक्ट्रॉन आराम से जाता होगा ना और तापमान बढ़ा मूल में तो तापमान बढ़ेगा का मतलब का हो एनर्जी दे देनी तो पहले तो आराम से जाता रहा जो सही एक पास ऊर्जा आ जाए लोग यहाँ से टकराए टकराई का मतलब क्या हो गए अवरोध विरोध और ज़्यादा बढ़ गए अर्थात पहले के मुकाबले बढ़ गए तो तापमान बढ़ानी है तो प्रतिरोध का हो गया वे अवरोध बाधा बढ़ला कि ना यही से तापमान बढ़ाने से तो प्रतिरोध भी का होला बढ़ जाला और तापमान जितने कम रही मैंने ऊर्जा जितने कम रही उतना आराम आराम से दी सब टकराई हम सब ना आ टकराई हम सब ना तो उनके बीच टक्कर उतना ना हुई आ टकरवा ना हुई मैंने प्रतिरोध का बहुत कम हो जाए ना हो जाए और सिंपल समझा लो ना मान लो हमें पूरा ऊर्जा आ जाला
ना पूरा खा पी ली हिला बोले आजा की भाई जा ना आजा फुरिया देता नहीं पूरा काहे कारण के हमने में एनर्जी बा एकदम पूरा खेले निसन लग निसन कूदे अस्थिर बैठल पार ना लगे। लेकिन मैं जब भूख लग जाला तुरंत हैंग हो जाए लोग का चाहिए खाना चाहिए मन एनर्जी का बा डाउन बा ना तो मन का एनर्जी कम बा एक का स्थायी बड़ा लोग एनर्जी ज़्यादा हो गई तो लोग कूद फान करे तो ये एनर्जी के संबंध है तापमान से। तापमान ज़्यादा लोग सब इन्होंने भागे ना इन्होंने भागे लेकिन सब तो टकराव बढ़ जाए और टकराव बढ़े तो प्रतिरोध होगा हो जाए बढ़ से क्लियर। एक फॉर्मूला भी होता R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी ठीक है। R प्रतिरोध है तापमान पर कौन R0 तापमान पर प्रतिरोध अल्फा कहते हैं ताप गुणांक अल्फा चला ताप गुणांक और डेल्टा टी हो गया तापांतर ताप में अंतर ठीक है। तो अल्फा के एसआई मात्रक पूछेगा अल्फा का कौन सी मात्रक एसआई मात्रक ना बता दे बोलोगे आसानी से बता दे बोलोगे। देखो हाई तुम्हारा प्रतिरोध खत्म हो गए आज यहाँ को एक माइनस में चाहे प्लस में अब बटा में का डेल्टा टी यही वही तापमान के मात्रा का जानता लोग केल्विन चाहे का डिग्री सेल्सियस एसआई मात्रा खोला केल्विन तो परवादी तो केल्विन के पावर -1 अन्य मात्रा पूछी तो डिग्री सेल्सियस की पावर -1 कौन सी के अल्फा अल्फा का हो तापमान गुना। याद रखिए लोग क्लास 12 वाला विद्यार्थी कि धातु सतह के लिए किसके लिए धातु के लिए जो अल्फा होला तो धनात्मक होला पॉजिटिव होला और अधातु मतलब का अर्ध धातु खातिर अल्फा के मान का होला बताओ लोग निगेटिव होला ठीक है। अब चलो देखो इन हमने क्या क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी तार की लंबाई को n गुना कर दिया जाए किसी भी तार की लंबाई को क्या कर दिया गया होगा n गुना मतलब खींच के n गुना बढ़ा देंगे तो जो प्रतिरोध हुई नो नयका प्रतिरोध आर एस मानते हैं इका हो कि n स्क्वायर गुना बढ़ जाए पहले आर वाला तो क्या करें n स्क्वायर गुना बढ़ जाए याद रखिए लोग। जैसे क्वेश्चन दे दिला कि मान लो कौन तार बाटे ना एक की लंबाई के दोगुना लंबाई कर दिलक पहले से दोगुना लंबाई कर दिलक तो नयका जन प्रतिरोध होई कितना गुना बढ़ जाए बताओ लोग तो दोगुना ना मन n के मान कितना 2 तो n स्क्वायर हो जाए मैंने 2 के स्क्वायर मैंने कितना गुना बढ़ जाए 4 गुना बढ़ जाए ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछने वाले खलो कह दी शुरुआत में तार के लंबाई जो 9 ओम एक लंबाई खींच के कोई वेल हटे था तो कितना 2 गुना कितना 2 गुना कर दोगे लंबाई पहले के अपेक्षा 2 गुना तो नयका प्रतिरोध कितना हो जाए तो सिंपल में बाबू जब लंबाई 2 गुना तो नयका जब प्रतिरोध हुआ हुई 2 का स्क्वायर गुना हो जाए तो स्क्वायर गुना खुला ना 2 गुना 4 गुना ठीक है। पहले देख लो 4 पहले कितना होगा 9 तो 9 चौका 4 गुना हो जाए अर्थात 36 हो जाए ठीक है। तो याद रख लो लंबाई 2 गुना बढ़ी तो प्रतिरोध 4 गुना लंबाई 3 गुना कर दिलक तो सिंपल ओवर स्क्वायर कर दिया तीसरी के 9 गुना और जो पहले का प्रतिरोध हुआ हो उसे गुना कर दिया लंबाई 4 गुना बढ़ी तो नयका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाए 4 चौका 16 गुना बढ़ जाए ठीक है। काहे एगो होला देखो इहो बता देते हैं देखा चलो हमने तार की लंबाई के क्या कर दी सब खींच के बढ़ाओ कहीं से तो ये बताओ जब एक लंबाइया बढ़ी तो
जो क्षेत्रफल है तो घटे लगी कि ना जो खींचपल हो गई तो मोटा रहला का बदल मोटा रही ना पतला हो जाए मैंने प्लस काट के क्षेत्रफल का हो जाए घट जाए ना। तो आर के फॉर्मूला होला का रो एल बटा ए लंबाई तो बढ़ाओ था कितना गुना एन गुना। तो आर बार बताओ क्या करोगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तो कहत नहीं बढ़ावे घटावे मतलब एक के अचल बना देवे के वही बताओगे जो घनाभ के आयतन होला घनाभ का आयतन भी होला नो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। लंबाई गुना चौड़ाई क्या रहता है क्षेत्रफल क्षेत्रफल माने एरिया आई इंटू एच कोई चीज है ना बटे तो एच होगा आगे का सूत्र बोलोगे तो लंबाई ना हो जाएगी मान क्षेत्रफल में लंबाई से चाहे ऊंचाई से गुना कर जाए क्या आ जाए आयतन आ जाए। तो हेमे क्या करना है कि लंबाई से गुना करा देते तो जब ए में लंबाई से गुना करें तो में लंबाई से गुना और देखो कितना होगा रो कितना होगा रो एल के स्क्वायर अब बट्टा क्षेत्रफल गुना लंबाई या चाहे ऊंचाई क्या हो आयतन भी कि ना हो। और देखो आयतन कौन भी चीज़ के ना बदले ठीक बा ठीक है केहू हमने के घुमा दी सन ना एक आयतन प्रभावित ना हो ठीक बा। तो रो अचड़े बा हयो अचड़े बा अर्थात जो प्रतिरोध बताने के संबंध कम ना हो एल स्क्वायर से हो कि ना हो यही से कहनी है कोनो तार के लंबाई के यदि एन गुना बढ़ावल एन गुना बढ़ावल तो कितना गुना से बोल बताओ एन स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर गुना हो जाए अर्थात कोनो भी तार के लंबाई पहले कितना हो एल कोई खींच के एन गुना बढ़ाएंगे तो नयका जो हुई कितना हो जाए बताओ एन स्क्वायर गुना हो जाए स्पष्ट है अगर सब चीज़ समझ में आ गई ठीक है मिटा देते हैं ये सब समझा के खाली तो अब तो क्वेश्चन बनाने बोले ठीक है बताइए लोग तो कि मान लो कि तार के जो पहले तार के प्रतिरोध बोला कितना ये क्वेश्चन देता है तो सब सोचते रहा लोग तार के प्रतिरोध होला मान लो 5 और लंबाई के बढ़ा के हम कर देंगे तो लोग कितना 3 गुना तो नया का प्रतिरोध में कितना हो जाए जल्दी सोचो 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 ऐसा मिले तब देख लो कि सही है कि गलत है और सब आ जाए सोच रहे कितना है था बोला कितना रीजन तो लोगे बहुत सबसे पहले हम लोग देखा कि कितना गुना बढ़े नहीं है तो हम भैया कितना गुना बढ़े नहीं होता 3 गुना तो जो नया प्रतिरोध हो 3 के स्क्वायर गुना हुई कि ना हुई मैंने 3 के 9 गुना आप पहले कितना रहो 5 हो तो 5 के 9 गुना कितना हो जाए 45 ये तो आंसर हुआ आए रहा तो सही बात ना तो फिर से ही सब क्वेश्चन देख लिया होगा ठीक बा। अब हमने के बाबू जो बारे में प्रतिरोध के क्या करें सन समूहन करें सन ठीक बा प्रतिरोध के कौन चीज समूहन जब संधारित तो जोड़ नहीं है नो वही में एक रोके जोड़म सन पहले का श्रेणीक्रम और दूसरा का समानांतर क्रम पहले का देखा श्रेणीक्रम का होला श्रेणी क्रम सेम बाबू प्रतिरोध का सिंबल है ना बोला एक R1 लिए नहीं एक R2 लिए नहीं एक R3 लिए नहीं
100 के एगो बैटरी से का कर के जोड़ देम सन, और अगर जोड़ देम सन एगो स्विच लगा दिए, ठीक बा। तीनों के बदला हमारा एगो चाहिए जना कि समतुल्य प्रतिरोध करें सन आर इक्विवेलेंट। बैटरी तो सेम रहेगी, बैटरी तो सेम रहेगी, डी विभवांतर। जैसे ही स्विच ऑन करे में विद्युत धारा प्रवाहित हुई कि ना हुई, विद्युत का होगा आई प्रवाहित होकर लगा। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के बीच किसका मान समान होता है। तो याद रखें लोग, इस केस में जो विद्युत धारा का मान होला ना सारा प्रतिरोध खातिर का होगा समान होगा, ठीक है। एहू में आइए जाइए बाबू, यही में आइए जाइए, यही में आई जाइए, लेकिन विभवांतर बढ़ रही है, ठीक बा। हेजा के विभवांतर मान लो कि बिंदु बटे ना, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, और बाबू का मान लें डी मान लो। हेजा के बीच विभवांतर V1, हेजा के विभवांतर V2, हेजा के बीच विभवांतर कितना V3, ठीक है। ओम के नियम से बाबू हम जानते हैं सर कि V1 इक्वल टू का होला IR1, तो विद्युत धारा तो आई, प्रतिरोध कितना R1, सेम बता दो V2 का मान कितना IR2, V3 का मान कितना I और R3, यह बाबू V का मान कितना, यह तो विद्युत धारा आई हो जाएगी, और R कितना इक्विवेलेंट। चूंकि जो बाबू ये विभवांतर बा है तीनों के योगफल के बराबर बा कि ना, अकेले बा, तो चूंकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस कितना V3, असल के मामा है जाएगा V बराबर कितना बताओ IR इक्विवेलेंट, अब V1 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस कितना IR3, आई सब में बार कैंसिल हो जाएगी ना हो जाएगी, माने R इक्विवेलेंट का मान कितना है R1 प्लस R2 प्लस कितना बाबू R3, ठीक है। ये का हटे प्रूफ हटे तो ना क्या श्रेणी क्रम में जुड़ा है, मतलब क्वेश्चन ये दे रहा मान लो कि आपके पास दो प्रतिरोध है, एगो 8 ओम के बटे एगो 10 ओम के बा, तो ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताओ, तो सिंपल का करवा सबको जोड़ दो, 8 प्लस 10 कितना हो गया 18। ये ठीक संधारित्र के उल्टा होला, वो समानांतर क्रम में जो फॉर्मूला होला ये श्रेणी क्रम में आगे लग जाए। अब बताओ तो जो समतुल्य प्रतिरोध के मान आए हटे, ये प्रत्येक के मान से ज़्यादा लगे कम आएगा ज़्यादा, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी बताओ कि हम क्या करेंगे कि एन को समान प्रतिरोध ले लेंगे, इहो आर कहाँ तक एन तक, तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाए सब जोड़ दो कहाँ तक एन तक, आर की कोई बार जोड़े एन तक, अर्थात एन इंटू क्लियर ई का हो श्रेणी क्रम, ठीक है। और हमने देखा सन समांतर क्रम का देखा सन समांतर, देखो समांतर क्रम लिखा हो मेरा जल्दी करेगा ठंडा लाल ना एक चिपकल जाते नीचे तहले तो ये हाल बा सबरे कहले कि ठंडा के दिन में उठ के पढ़ा लगी पार लगी ना काहे कारण एकदम रजाई तान के सपना के दुनिया में बानी, वही में एक को छोड़ला पर कहाँ चले जाता हूँ सपना के दुनिया में देखता हूँ छोड़ते नहीं है नाम में लिखे उठे के, यही बताओ यदि करके ना छोड़ावल जाएगी तो लोग कैसे पढ़ो लोग बाकी ना, तो वही खातिर बाबू यदि पढ़ाई करेगा बा तो सुतल छोड़ लो तनी 5-6 घंटा सुत लो लोगे और पढ़ाई करेगी का करेगा बा चालू कर दोगे, ठीक बा। तुरंत नींद भाग दी सवेरे सवेरे खाली रह जाइए, अब फिर दिखा लोगे दैया पर से देखिए वो फिर नींद आ रही है, नींद पता बा कब आई जो रजैया के फैन ले वाला में सही बा पर तो आई, ठीक बा। ऐसा मुझे रह जाएगा है ना, नींद आई सवेरे सवेरे समझ लोगे ना। देखा
ऑप्शन क्रम पर क्या समांतर क्रम, समांतर क्रम। समांतर मतलब भाई लूंगा वो हे में हमने किया श्रेणिया में एगो प्लस इनमें जो नहीं है सर, माने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माने माइनस के प्लस के साथ माइनस के प्लस के साथ। लेकिन समांतर में क्या करना समझो, एगो के प्लस दूसरा के भी प्लस के साथ।